24 अगस्त 2001 फ्लाइट नंबर A236 जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाए और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा हो और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा है, वो है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कार या अंत होगा? तो आइए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांसिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। कैप्टन रॉबर्ट पेश और फर्स्ट ऑफिसर जिगर दोनों ही एयरबेस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है और चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। रात के करीब 1 बजे कैप्टन रॉबर्ट पेश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां रीडिंग आ रही थी कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी पड़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और पायलट ने कनाडा में स्थित एयर ट्रांसिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन किया और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फोल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। तो पायलट ने क्रॉस फील्ड वॉल खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी टेरेसीरा आइलैंड में मौजूद लार्जेस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लार्जेस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टेरेसीरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन में धमाका हुआ, जिस अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ 1 इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल ट्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। अब लार्जेस्ट एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लेन 3000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। अब सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लिवर से कंट्रोल कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। अब पायलट ने वहीं पर 1360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8000 फीट से कम होकर 5000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रेकमेंडेड लेवल से अब भी 2000 फीट ज्यादा था। इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। इस जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला।
अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फिलिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फिलिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लैप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्केट करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 के जांबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक ये इतिहास का ऐसा इकलौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।